पितृपक्ष। राधे राधे आप सभी को। पितृपक्ष जो 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। पितृपक्ष मतलब पितरों का समय। इस समय हम पितरों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। और आप सब लोग ने बहुत सुना होगा कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन क्यों कराते हैं। बोलते हैं कौवे को प्रसन्न करते हैं, कौवे को भोजन कराते हैं। तो आप लोग को पता है क्या कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन क्यों कराते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन हम क्यों कराते हैं। पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराने का मुख्य कारण है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को पितरों का दूत या प्रतीक माना जाता है और उन्हें खिलाया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुँचता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि जो भोजन में हम कौवे को खिला रहे हैं वो भोजन सीधे हमारे पितर तक पहुँच जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में खुशहाली और पितृदोष समाप्त होते हैं। कौवे के रूप में पितरों को संतुष्ट करने से श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है। और भी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक कारण है जिससे हम पितरों में कौवे को भोजन कराते हैं। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों से भोजन और पूजा ग्रहण करती हैं। माना जाता है कि कौवे को खिलाया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्ति करता है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितृदोष समाप्त होता है। जब कौवे को भोजन कराया जाता है तो यह माना जाता है कि इससे श्राद्ध कर्म पूरे होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग में इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप धारण किया था और माता सीता को घायल कर दिया था। भगवान राम के बाण से घायल होने पर जयंत ने क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने जयंत को वरदान दिया कि अब उनके द्वारा खाया गया भोजन उनके पूर्वजों तक पहुँचेगा। तभी से पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। क्या आपको पता है कि कौवा बहुत ही पुराना पक्षी है? इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। मित्रक रिश्तेदारों को सम्मान देने और याद करने का एक तरीका माना जाता है, जिससे उसका आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति सुनिश्चित होती है। पितृतर्पण या श्राद्ध जैसे कुछ अनुष्ठानों के दौरान कौवे को भोजन कराना अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और उन्हें जीविका प्रदान करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का हिस्सा है। कहते हैं कि कौवा बहुत ही पुराना पक्षी होता है और कौवा एक काल से दूसरे काल, दूसरे काल से तीसरे काल में जा सकता है। उसके जो समय काल की अवधि है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से भी हम कौवे को पितर के रूप में उन्हें भोजन कराते हैं। तो पितर काल में कौवे को भोजन कराने से पितृ की पूजा पूरी होती है। मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष में सत्तू नहीं खाते। सत्तू क्या होता है? चने के आटे को सत्तू कहते हैं। पितृपक्ष में सत्तू नहीं खाया जाता। पितृपक्ष में सत्तू, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सत्तू का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जबकि पितृपक्ष में मांगलिक कार्यों पर रोक लगी होती है। साथ ही प्रेतशिला पर्वत पर असमय मृत पितरों का पिंडदान सत्तू से किया जाता है, इसलिए इन दिनों सत्तू खाने से पितृदोष लग सकता है। सत्तू न खाने की वजह धार्मिक मान्यता के अनुसार सत्तू का संबंध बृहस्पति देव से है। इसके अलावा सत्तू को शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने का है, ना कि कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने का। इसीलिए सत्तू खाने से परहेज किया जाना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सत्तू खाने से पितृदोष भी लग सकता है। पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं उन्हें सफ़ेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक को खाने से मना किया जाता है। साथ चावल, गेहूं और चने के सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष श्राद्ध क्यों मनाते हैं इसे? इसका महत्व क्या है? इसका नियम क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि 7 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष मतलब श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आयु, आरोग्य, धन, धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में पखवाड़ा मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय अपने पितरों का स्मरण करने और उन्हें तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध कम करने का विशेष काल माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा में आती हैं और संतुष्ट होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसीलिए श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, लेकिन कृतज्ञता का पर्व भी है। हमारे पितर यानी कि हमारे पूर्वज यहाँ धरती लोक को छोड़ने के बाद वो ऊपर से ऐसा माना जाता है कि वो हमें देखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे हर एक शुभ कार्यों में उनका योगदान होता है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आयु देते हैं, धन्य धान्य देते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, उनके कष्ट को दूर करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध करता है उसके कुल में सुख शांति बनी रहती है। पितरों को अन्न और जल अर्पित करने से उनके अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति होती है। मान्यता है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों के जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। श्राद्ध से जुड़ी काफ़ी मान्यताएं हैं।
जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और पूर्वजों के ऋण को उतारना हर एक संतान का कर्तव्य है। श्राद्ध के माध्यम से यह ऋण आंशिक रूप से चुकता होता है। पौराणिक मानता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें जीवन में बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपने सुना ही होगा कि बहुत लोगों की कुंडली में ऐसा बोला जाता है कि इन्हें पितर दोष है, इनके जो दुख के कारण है ये पितर दोष के कारण है। तो कहीं ना कहीं ये जो नवरात्रि से पहले पितर का दिन आता है, इसमें हमें अपने पितरों के लिए पूजा करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को लेना चाहिए। और हम सीखते हैं कि हमारी आज की जो भी उपलब्धियां हैं वो हमारे पूर्वजों के ही प्रयास और उनके त्याग की ही वजह से है। आपको पता है कि इसके जो पितर के दिन होते हैं इसके महत्व क्या होते हैं। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है। यदि तिथि अगर आपको नहीं पता है तो आप अमावस्या में किसी भी पितर का श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें स्थान की शुद्धि श्राद्ध कार्य पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए। घर में या पवित्र स्थलों पर यह कर्म विशेष फलदायी माना जाता है। बोलते हैं कुंडली में देखकर कि इनके घर में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी इनके जीवन में कष्ट है, ये इनके पितर दोष की वजह से है। आपको पता है कि पितर दोष क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति से जुड़े परिवार की कई पीढ़ियों को पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके लक्षणों से मुक्ति के लिए जीवन भर उपाय करने की जरूरत होती है। पितृदोष के लक्षण क्या है? कैसे आप जानेंगे कि हमें पितृदोष है? तो इसमें संतान का ना होना, संतान हो तो विकलांग, मंदबुद्धि या गलत रास्ते पे चलता हो, ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपको पितृदोष है। इसमें नौकरी व्यवसाय में हानि, आपकी बरकत नहीं होती, परिवार में सुख शांति नहीं होती, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, कितना भी इलाज कराइए फिर भी वो ठीक नहीं होते, घर के युवक और युवतियों के विवाह में रुकावट आती है, अपनों के लोगों से धोखा मिलता है, दुर्घटना होती है, मंगल कार्यों में विघ्न होता है, परिवार के किसी भी सदस्य को भूत प्रेत ऐसा होता है, घर में हमेशा तनाव और कलेश होता है। ये सब देखकर आप ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं कि आपको पितृदोष है। पितृदोष के क्या कारण है? पितरों के विधिवत संस्कार, श्राद्ध ना होना, पितरों की स्मृति या अपमान होना, धर्म के विरुद्ध आचरण होना, वृक्ष फल लदे पीपल वट इत्यादि को काटना, तो ये सबसे आपको पितृदोष लग सकता है। और पितृदोष लगने के लक्षण क्या है? क्या आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितृदोष है? इसका निवारण आपको करना है। ये पितृदोष अमावस्या में आप किसी भी पितर की तिथि नहीं भी जानते हैं तो आप इसमें किसी भी पितर की पूजा कर सकते हैं। 2025 के पितृपक्ष में कुछ तिथियां हैं जो श्राद्ध की तिथियां हैं। पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो गया है, यानी कि आज कल से शुरू हो गया है। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष होगा। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। भादो पूर्णिमा के पहले श्राद्ध से लेकर आखिरी सर्व पितृ अमावस्या की तारीख यहाँ लिखी गई है, आप लोग इस तारीख को देख लीजिए। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन अमावस्या होता है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है, यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसीलिए पितृपक्ष का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन महालया अमावस्या कहलाता है। मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए? मृत्यु के बाद श्राद्ध पहले वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए। इसी तिथि पर जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है वही श्राद्ध का दिन होता है। इससे पहले वार्षिक श्राद्ध को वर्षी भी कहते हैं और यह मृत्यु के बाद 12 महीने के अंत में समाप्त होने वाले मानसिक और अन्य अनुष्ठानों को पूरा करता है। क्या लड़कियां भी पितृपक्ष कर सकती हैं? परंपरा रूप से मुख्य कर्तव्य पुरुष वंशजों का होता है। हालांकि रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। कुछ समुदायों या परिस्थितियों में, जैसे पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, महिलाएं पितृपक्ष के अनुष्ठान कर सकती हैं या उसमें सहायता कर सकती हैं। पारिवारिक परंपराओं का पालन करना या किसी जानकार पुजारी से परामर्श करना ही अच्छा होता है। पितरों को पानी कौन देते हैं? पितरों को जल देने का पहला अधिकार पुत्र का होता है। उसके बाद पौत्र, नाती, दामाद, पुत्री और फिर घर का कोई भी सदस्य पुरुष पानी दे सकता है। यदि घर में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो स्त्रियां भी पानी दे सकती हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए? पितृपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और कोई भी नए शुभ काम नहीं करने चाहिए। क्या बिना पंडित के भी श्राद्ध हो सकता है? बिना पंडित के भी श्राद्ध हो सकता है। सबसे पहले घर को साफ करके गंगा जल छिड़के, फिर दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे, पितरों के नाम से सूर्य देव को जल अर्पित करें। पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में नाखून बाल ना काटें, शुभ कार्य ना करें, तर्पण किया बिना भोजन ना करें, मांसाहारी भोजन ना करें, बैंगन, प्याज, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक ना खाएं, चना और सत्तू ना खाएं, श्राद्ध का मजाक ना उड़ाएं, झूठ ना बोले, क्रोध ना करें। और अगर आप लोग इसे नहीं मानते, नहीं करते, तो इस चीज़ों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पितृपक्ष में अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है।
गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि पितृपक्ष के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे इससे पितर का आशीर्वाद उनके घर और परिवार पर हमेशा बना रहता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पितृपक्ष की अवधि में यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पितृपक्ष में क्या करें, ऐसा क्या करें पितृपक्ष में कि हमारे पितर खुश हों? तो इसके लिए आपको पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें खुश करने हेतु पितृपक्ष में या प्रतिदिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान पुण्य, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगाकर पूजे। जैसे उपाय किए जा सकते हैं, काले तिल का दान और उड़द से बनी रोटियां काली कुत्तों को खिलाना भी इन उपायों में सहायक होता है।